मैं हर वक़्त यही सोचता हूँ कि क्या गलत जा रहा है तुम लोगों का? क्यों तुम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हो गेम अपग्रेड करने में या तुम्हारा रेटिंग अपग्रेड करने में? तो उसका एक ही छोटा-सा रीज़न है, छोटा रीज़न बोल सकते हैं लेकिन वो बहुत बड़े इम्पैक्ट प्ले करता है। दैट इज़ योर एंड गेम एंड योर थिंकिंग पावर। बहुत से बार क्या होता है कि आप एंड गेम तो खेलते हो लेकिन एंड गेम में खेलना क्या है, टेक्निक क्या है, कुछ आपको पता नहीं होता। बेसिक एंड गेम भी आप ड्रॉ कर देते हो या हार जाते हो। और उसके बाद आपको लगता है कि भाई चेस मेरे लिए बना ही नहीं है, चेस इज नॉट अ थिंग फॉर मी। दिस इज वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपके आंसर्स यहीं पे छुपे हैं। छोटे छोटे टैक्टिक्स, छोटे छोटे टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो और आपका गेम एक प्रॉपरली एक वैल्यूएबल ड्राइवन पोजीशन में आ जाएगा। ओके, नाउ अभी मैं थोड़े से एंड गेम के कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और आपको ये पोजीशन दिख रही है। अबे आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो पोजीशन है, सामने वाला किंग कॉपी करेगा, हमें हमें पता है, ये सिर्फ कॉपी करेगा और थ्री फोल्ड रिपीटेशन से ड्रॉ हो जाएगा। जिन लोगों के लिए ये लगता है ना, भाई तुम जाके सब वीडियोस देखो मेरे कि जहाँ पे मैंने बताया कि एंड गेम को आप कैसे तरीके से आप सोच सकते हो और आप खेल सकते हो। इस पोजीशन में यहाँ पे दो कंसेप्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज की स्क्वायर्स एंड ऑपोजिशन। ओके, अभी की स्क्वायर क्या होता है, ऑपोजिशन क्या होता है, उसमें भी सब पार्ट्स है। व्हाट इज द रेड कारपेट एरिया, व्हाट इज द वेटिंग मूव, व्हाट आर द लाइक ट्रायंगुलेशन, बहुत चीजें हैं। मैं छोटे छोटे वेज में आपको समझा देता हूँ। और कल का क्या था, कल का मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाया। लेकिन आज हमारे दो वीडियोस आ गए हैं। एक वीडियो है जो जिसमें मैं तो मेरे फॉलोअर का गेम रिव्यू कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ का प्लेयर है बट भाई बहुत अच्छा खेला। आप जाके वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बहुत लंबा वीडियो है लेकिन आपको बहुत सीखने मिलेगा। नेक्स्ट इज दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किंग के सिनेरियोज है और पॉन के सिनेरियोज है। वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज किंग किंग वर्सेस पॉन सिनेरियोज और किंग वर्सेस पॉन वर्सेस किंग सिनेरियोज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा किंग और सामने वाला किंग सामने एक दूसरे के सामने है। ठीक है, अभी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब क्या, अभी मैं आपको फेस कर रहा हूँ, मेरा कैमरा आपको, आप सीधा मैं कैमरा में देख रहा हूँ। मैं अगर इधर जाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ब्रेकिंग द ऑपोजिशन, आई एम कमिंग बैक टू ऑपोजिशन, अगेन आई एम ब्रेकिंग द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑपोजिशन जितना आप एंड गेम में कंसिडर कर सकते हो, आपका पॉन प्रमोशन का आइडियाज और पॉन प्रमोशन का प्लान ईजी होता जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑपोजिशन तो सीख गए, व्हाट इज ऑपोजिशन। अभी इसमें फर्क है, ये फ्रंट ऑपोजिशन। अगर किंग यहाँ पे होता ये साइड ऑपोजिशन, यहाँ पे होता तो साइड डिस्टेंस ऑपोजिशन। ये ऐसे फर्क है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट मूव खेलेंगे पॉन पुश। अभी आप बोलोगे पॉन पुश क्यों खेला हमने? हमने पॉन पुश ये खेला क्योंकि सामने वाले का किंग ऑपोजिशन ब्रेक करे। अगर समझो हमने किंग मूव किया तो वो कॉपी करता रहेगा। और ये क्या करता है, ये यहाँ पे जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉन पुश करने के बाद हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुझे लेफ्ट साइड जाना है या तुझे राइट साइड जाना है। कहाँ पे भी जाएगा तो मर जाएगा तू, मतलब हार जाएगा तू। यहाँ पे वो जाता है इस साइड। अभी जैसे ही वो इस साइड जाता है, हम लोग को एक याद रखना है कि जो तीन स्क्वायर रहते हैं, ये कंट्रोल्ड स्क्वायर रहते हैं किंग के। ओके, यहाँ पे ये इसके भी स्क्वायर्स नहीं है और इसके भी स्क्वायर्स नहीं। और किंग कांट बी फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है। यहाँ पे जैसे ही वो साइड अप जाता है, हम लोग कंट्रोल करेंगे की स्क्वायर्स इन अ सेंस। हम लोग जाएंगे यहाँ पे ताकि किंग यहाँ पे बीच में ना आए और हमारा प्रमोशन ना रोके। एंड दिस इज कॉल्ड एज रेड कारपेट एरिया। रेड कारपेट क्यों बोला है, क्योंकि आप देख सकते हो सेलिब्रिटीज वगैरह रैंप वॉक करते हो जहाँ पे नीचे रेड कलर का कारपेट डाला होता है। इसीलिए हम लोग कंसिडर करेंगे हमारा पॉन रैंप वॉक करके जाके प्रमोट हो जाएगा। अभी कुछ भी करके ये किंग स्टॉप नहीं कर सकता। दिस कम्स हियर वी पुश, दिस कम्स हियर वी पुश, दिस कम्स हियर एंड वी प्रमोट। सिंपल एंड इजी, राइट? सिमिलरली इसके थोड़े से सिनेरियोज है। इस पोजीशन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि किंग एंड पॉन पास पास में है। याद रखना कि जब भी ऐसी पोजीशन आती है तब ये ड्रॉ हो सकती है। क्यों ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि आप पॉन आगे कर रहे हो, यहाँ पे किंग आगे नहीं कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे किंग क्या करेगा, कॉपी करते बैठेगा। यहाँ पे किंग कॉपी करता है ओपोनेंट की किंग को, ऑपोजिशन खुद ले लेता है। ये जैसे ही पॉन पुश करता है, हम लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस साइड
वी गो डाउन साइड, प्रमोशनल स्क्वायर पे जाके रुकेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं टू कम हियर एंड स्टे ऑन द सेम रैंक। वो जैसे ही आता है हम लोग उसको कॉपी करेंगे। अभी अगर वो पीछे जाता है हम लोग वापस ऊपर जा सकते हैं। अगर समझो ये पॉन पुश करता है हम लोग जाएंगे E1 पे, एंड दिस इज अ डेड ड्रॉ। अभी यहाँ पे एक मिस्टेक और आपका गेम पूरा चला जाता है। और ये ड्रॉ कैसे है? स्टेलमेट की वजह से। यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें और आपको समझनी पड़ेगी। आपको अगर एंड गेम आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप मिडल गेम कॉन्फिडेंटली खेलोगे, और ओपनिंग तो एक ऐसे आप चुटकी बजा के आप 10 मूव्स पार कर लोगे। इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो मैं आपको पूछता हूँ, इफ यू आर प्लेइंग एज वाइट साइड, हाउ यू विल विन द गेम? अभी अगर आपका आंसर, अभी आप पॉज करो और आपका आंसर एक बार दिमाग में सोचो, प्रॉपरली सोचो, ठीक है? और अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपने समझो पॉन पुश किया तो आपने क्या किया, बेसिकली किंग और पॉन को सेम रैंक पे लाया, और सामने वाला ऐसे जाएगा, ट्रायंगुलेशन करेगा और आपको क्या करेगा, आपको ड्रॉइश में लेके जाएगा। अगर आपने किंग का ऑपोजिशन ले लिया तो सामने वाले के पास पॉसिबिलिटीज है, कहाँ कहाँ जाएगा, इधर यहाँ जाएगा, इधर यहाँ जाएगा, इधर यहाँ जाएगा, और इधर यहाँ साइडवेज जाएगा। यहाँ तो नहीं आ सकता वो, करेक्ट है? तो समझो, लेट्स अज्यूम दे गो बैक साइड टू कीपिंग द ऑपोजिशन, टू कीप अ डिस्टेंस ऑपोजिशन। अब आप क्या करोगे, हम लोग खुद ऑपोजिशन लेंगे, हम लोग खेलेंगे C6। C6 जैसे ही खेलते हैं वो क्या करेगा, वो साइड में जाएगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन को यहाँ पे आप मूव कर सकते हो, और आप यहाँ पे की स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहे हो, देन दिस इज अ रेड कारपेट एरिया। वो पॉन पुश करेगा, हम लोग पुश करेंगे, और अब ये कुछ भी करके ये पॉन को रोक नहीं सकता। याद रखना है, जब भी ऐसी पोजीशन आती है, अगर वो गलती से कॉर्नर में गया तो स्टेलमेटिंग की चांसेस है। ओके, गो, you go, we go like this, you go, we go, then he goes backwards and we promote। सिंपल एंड इजी। इतने इजी वे में मैं पूरा ब्रेक करके आपको समझा रहा हूँ। बस आप यही एक चीज फॉलो करो कि ये प्रॉपरली वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करो ओवर द बोर्ड या ओवर द पोजीशंस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके दिमाग में फिट बैठेगा, नहीं तो आप वीडियो देखोगे, लाइक तो आप करते नहीं, सब्सक्राइब तो आपने किया होगा या नहीं वो भी नहीं पता, और आप यहाँ से चले जाओगे, और वापस मैं आपको मिलूँ या ना मिलूँ कोई गारंटी नहीं। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करना वगैरह वो मोटिवेशन के लिए आप कर सकते हो मुझे। एंड आफ्टर दिस इज द सिनेरियो। अभी आपको अगर मैंने पूछा कि इज दिस अ विन फॉर व्हाइट और इज दिस अ ड्रॉ फॉर व्हाइट इफ यू आर प्लेइंग एज ब्लैक, आप क्या करोगे, आप पहले पोजीशन देखोगे, सिंपल एंड इजी। किंग एंड पॉन आर ऑन द सेम रैंक एंड सेवेंथ रैंक एक ही वैकेंट है। अगर पीछे जाता है हम लोग कॉपी करेंगे, ओके, और पीछे आता है तो हम लोग प्रमोशनल स्क्वायर्स कंट्रोल करेंगे। एंड ब्लैक टू प्ले, अगेन वी विल कॉपी pawn push and we will go this side, and that's it, he's cooked। If he goes back we capture, and this is draw by insufficient material, and if he comes this side this is a draw by stalemate। तो ये कंसिडर करो, ये चीजें बहुत सिंपल है। This is for your homework, white to play, black to play and draw the game। This is for your homework, black to play and win the game। This is for your homework, black to play, white to play and draw the game। अभी आपको ये बहुत सिंपल पोजीशन लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के करना। यहाँ पे दिस इज ब्लैक टू प्ले एंड विन, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पॉन पुश किया तो स्टेलमेट है, ओके। यहाँ पे दिस आर ऑल द पजल्स, यू हैव टू प्ले इट बाय योर ओन। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हो आपका एंड गेम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है? कंसिडर दिस, यूज दिस इन योर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, और आप देखोगे कि किंग एंड पॉन एंड गेम आप इतना कॉन्फिडेंटली खेलोगे और आके मुझे थैंक यू बोलोगे। अगर नहीं भी बोला तो भी चलेगा, बट अगर कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।